नमस्कार। अभी आप लोग सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर हैं और आप लोग निखिल सर के साथ फिजिक्स क्लास 10वीं का पार्ट 3 प्रकाश का प्रवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। अभी आप लोग मेरे वीडियो को ना तो लाइक कीजिएगा, ना ही शेयर कीजिएगा, ना ही कमेंट कीजिएगा, ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, आप स्वयं आपका हाथ उठेगा, आप बोलेंगे नहीं इन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए, इन्हें लाइक करना चाहिए, इन्हें कमेंट करना चाहिए। अगर आप लोगों ने वीडियो का तीसरा भाग है, अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। चलिए हम आज शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन मतलब किसके प्रवर्तन का जिक्र है? प्रकाश का। अब समझिए, सबसे पहले आपको ये माइंड में क्लियर करना होगा कि प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है। जब प्रकाश, कोई भी प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ता है, सपोज कीजिए प्रकाश आया और इस सतह पर आकर पड़ा, इस सतह पर पड़ते ही वो टकराएगा, टकरा कर जब वो वापस लौटेगा तो उसी माध्यम में वापस लौटेगा। तो प्रकाश की इस वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, हम इस बात को समझाने के लिए आपके समक्ष एक फिगर लेना चाहते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये क्या है? सतह है। हमने एक फिगर ली, ये क्या है? ये सतह है। ठीक है, ये कोई किरण है जो किसी स्रोत से निकल कर आ रही है। यहां डाल रहे हैं स्रोत में कोई डाल दीजिए, सूर्य ही डाल सकते हैं। ये स्रोत है, ये प्रकाश की किरण है, ये सतह पर पड़ी और सतह से पड़ने के बाद ये टकराकर पुनः वापस चली जाएगी। तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग समझ लिखा हुआ है। जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये किसी स्रोत से प्रकाश निकला, इसे डायग्राम, बेसिकली डायग्राम सुनिए। ये कोई स्रोत है, मान लीजिए सूर्य, ये सूर्य से प्रकाश निकला और मान लीजिए कोई सतह है जिस पर आकर प्रकाश पड़ा, ये टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें, जब इस पॉइंट को हमने लिखे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो ये हमने बता दिया कि कोई प्रकाश, कोई स्रोत, कोई प्रकाश है जो किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ रही है और उस सतह से पड़ने के बाद टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद आएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन का क्या नियम है। नियम क्या है? नियम क्या कहलाता है? तो नियम दो होते हैं, लेकिन जब पूछे कि नियम क्या कहलाते हैं, वो नियम किसे कहते हैं वो बताइए। तो आप कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ती है और उस सतह पर पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, उस नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को जानने से पहले सबसे पहले आपको प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित कुछ तथ्य को जानना होगा। उस तथ्य के बिना शायद आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है। तो पहला तथ्य यह है, आपको आपतित किरण के बारे में जानना होगा। किस विषय में जानना होगा? आपतित किरण। अब आपतित, ये खुद बोला, आपतित किरण मतलब किसी स्रोत से जो प्रकाश निकलकर आती है वही क्या कहलाती है? आपतित किरण। तो हम क्या लिखेंगे? किसी स्रोत से निकलकर, किसी स्रोत से निकलकर, किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ओके, मतलब ये कि कोई किरण है जो, मान लीजिए जैसे अभी मोबाइल से फ्लैश निकला, ये जो किरण निकला आकर सीधे आपके बोर्ड पर टकरा रहा है, तो जो बोर्ड पर किरण आया वही क्या कहलाएगा? आपतित किरण। अब इसके बाद हम चलते हैं परावर्तित किरण क्या है। ठीक है, परावर्तित किरण
सतह पर प्रकाश पड़ती है तो वह टकराकर वापस लौट जाती है। इस वापस लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, अब आपको ये दोनों पॉइंट समझाने के लिए हम यहाँ से एक और पॉइंट बता देते हैं, अभिलंब, उसके बाद आपतन को, फिर परावर्तन को। चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं अभिलंब क्या है। अभिलंब मतलब कोई समतल सतह, किसी सतह के किसी बिंदु पर जो लंब डाला गया है वही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपतन कोण। क्या है? तो आपतन कोण आपतित किरण, आपतन कोण मतलब आप उसको कनेक्ट कीजिए आपतित किरण से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं परावर्तन कोण पर। ओके, इसे हम मिटाते हैं। परावर्तन कोण के विषय में जानना है। चलिए, तो अब हम जानते हैं परावर्तन कोण क्या है। ये लास्ट पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने के लिए लास्ट पॉइंट है। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब चलिए हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं। ओके, लेट्स टेक अ डायग्राम। ये कोई सतह है। ओके, ये क्या है? सतह है। ये कोई प्रकाश स्रोत, मान लीजिए सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इससे ये प्रकाश का किरण निकलकर इस सतह पर पड़ा। प्रकाश का किरण निकलकर इस सतह पर पड़ा। जब प्रकाश का किरण इस सतह पर पड़ेगा फिर टकराकर वापस लौट जाएगा। ओके, तो ये हुआ आपतित किरण। जो किरण किसी सतह पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपतित किरण। और उस सतह से टकराकर जो लौट के जाएगा किरण वो क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ओके, चलिए अब परावर्तित किरण को जानिए। अब यहां से रहिएगा, अब यहां से समझिएगा अभिलंब। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु, ये बिंदु पर जो हमने ये अभिलंब डाला, यही क्या देगा? यही अभिलंब कहलाएगा। चलिए, अब हम आपका बहुत ही विवेक पॉइंट जानते हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। चलिए, अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना। हमको आपसे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को हिट लिस्ट में रखा जाता है। बोर्ड मॉडल एक क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। फिर अगर सब्जेक्टिव में आइएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम इस प्रकार से हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ओके, दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस बात को एक डायग्राम के तहत समझाना चाहते हैं। तो डायग्राम ले लेते हैं नीचे, यहां डायग्राम हम लेते हैं। ओके, समझिएगा ग्राफिकली। ये सतह हुआ, कोई समतल सतह है। ये किसी स्रोत से प्रकाश निकला, प्रकाश स्रोत, ठीक है। ये प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर इस सतह पर पड़ा, यानी ये क्या हुआ? आपतित किरण। ठीक से समझिएगा, रटने का जरूरत नहीं है, आप कहीं पर कहिए कि हां सर समझ गए। आपतित किरण जब प्रकाश सतह पर पड़ता है तो क्या होता है?
परावर्तित होता है, परावर्तित होकर वह उसी माध्यम में वापस लौट देता है, तो वापस लौटने वाला किरण क्या कहलाता है? परावर्तित किरण, राइट, परावर्तित किरण। ओके, ठीक है। और अब यहाँ पर ये अभिलंब डाल दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। अब समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, देखिए तो तीनों एक ही समतल में है या नहीं है? है ना? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा बात, आपतन कोण, हमने बताया आपतन कोण, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो यहाँ पर कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। ओके, सो यू कैन से दैट एंगल I is equal to एंगल R। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले आगे बढ़ने का। आपका साथ है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।